हेलो स्टूडेंट, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। तो सभी स्टूडेंट आप जुड़ जाइए मेरे चैनल पे। आज हम मैट्रिक्स पढ़ने जा रहे हैं। पूरा जीरो लेवल से पढ़ाएंगे। मैट्रिक्स को कैसे पहचानना है, मैट्रिक्स को ऑर्डर कैसे पहचानना है, ओके। मैट्रिक्स को लिखा कैसे जाता है, मैट्रिक्स को कैसे यूज किया जाता है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सभी ध्यान दीजिए। हेडिंग लिखा है मैट्रिसेस, ओके। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मैट्रिक्स का आकार कैसा होता है। मैट्रिक्स को या तो इस रूप में लिखना है, यह बड़ी ब्रैकेट का चिन्ह है, या तो इस रूप में लिखना है, या तो इस रूप में लिखना है, यह छोटी ब्रैकेट का चिन्ह है, या तो इस रूप में लिख सकते हैं, या तो इस रूप में लिख सकते हैं, या एक और प्रकार होता है लिखने का, डबल लाइन मिला के लिखा, एक और डबल लाइन मिला के लिखा। इन तीनों में से किसी भी रूप में आप लिख सकते हैं। एग्ज़ाम में ज़्यादातर इस टाइप का आकार लिखा हुआ आता है एग्ज़ाम में, मैट्रिक्स का क्वेश्चन, और हम यूज जो करेंगे तो इसको अभी यूज करेंगे फ़िलहाल, ओके। तो सभी ध्यान दीजिए। मैट्रिक्स के बारे में हम जानते हैं। मैट्रिक्स किसको कहते हैं? यह हमने जो बड़ी ब्रैकेट लिखा, इसके अंदर अगर हम कुछ भी एलिमेंट लिख देंगे उसी को हम मैट्रिक्स कहेंगे, ओके। अगर हम इसके अंदर नंबर लिख दिया 1 2 3 4, मैट्रिक्स हो गया। अगर हमने कोई फंक्शन लिख दिया sin x cos x 0 1, मैट्रिक्स हो गया। अगर हम लिख देंगे x² e पर पावर x 0 -1, यह भी मैट्रिक्स होगा, ओके। तो सबसे पहले ध्यान में रखना है कि बड़ी ब्रैकेट के अंदर कुछ भी एलिमेंट अगर लिखा हुआ रहे, कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का sin x या cos x लिखा हुआ रहे, या नंबर लिखा हुआ रहे, तो उसी को हम मैट्रिक्स कहेंगे। अब बात आया ऑर्डर। अब ऑर्डर को कैसे पहचानना कि कौन सा मैट्रिक्स कितना ऑर्डर का है, ओके। तो ऑर्डर की बात करते हैं। ऑर्डर को जो पहचानना है, तो ऑर्डर बराबर होता है रो क्रॉस कॉलम, ओके। ऑर्डर बराबर रो क्रॉस कॉलम। इस क्रॉस को हम बाय के रूप में पढ़ सकते हैं, ओके, रो बाय कॉलम। अब बात आया रो का। रो किसको कहेंगे, ओके। रो किसको कहेंगे? मैट्रिक्स के अंदर हॉरिजेंटल लाइन की संख्या को रो कहेंगे, ओके। हॉरिजेंटल लाइन मतलब एक्स एक्सिस, इस लाइन को हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं। तो मैट्रिक्स के अंदर देखना है कि हॉरिजेंटल लाइन कितना बन रहा है, तो जितना लाइन बनेगा उसी को हम रो कहेंगे। तो यहाँ पर हमने एक मैट्रिक्स उठाया है, इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पर इस प्रकार बन रहा है, एक हुआ, एक और लाइन यहाँ पर बना, 2 हुआ। हॉरिजेंटल लाइन की संख्या 2 हुआ, तो रो की संख्या कितना होगा? 2 होगा, ओके। हॉरिजेंटल लाइन की संख्या को रो कहेंगे। यहाँ पर जो हमने लाइन खींचा है, इस लाइन से होकर सारा एलिमेंट गुजरना चाहिए, ओके, सीधे लाइन के होकर, ओके। तो 2 लाइन यहाँ पर हमने हॉरिजेंटल लाइन खींचा, तो रो की संख्या 2 हो गया। अब बात आया कॉलम। ऑर्डर बराबर रो क्रॉस कॉलम लिखा है। अब कॉलम किसको कहेंगे, ओके। रो तो हमने जान किया, हॉरिजेंटल लाइन की संख्या को रो कहेंगे। अब आया कॉलम की बात। तो कॉलम को जो पहचानना है, वर्टिकल लाइन की संख्या को कॉलम कहेंगे, ओके। मैट्रिक्स के अंदर जितना वर्टिकल लाइन बनेगा उसी को हम कॉलम कहेंगे, ओके। वर्टिकल लाइन मतलब वाई एक्सिस, ओके, वाई एक्सिस यानी खड़ी लाइन, ठीक है। वर्टिकल लाइन मतलब खड़ी लाइन। तो यहाँ पर हम इस मैट्रिक्स के अंदर देखते हैं कि कितना इसमें वर्टिकल लाइन बन रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक वर्टिकल लाइन इस 2 एलिमेंट से होकर गुजर रहा है, एक वर्टिकल लाइन, एक और वर्टिकल लाइन यहाँ पर इन दोनों एलिमेंट से होकर गुजर रहा है। तो वर्टिकल लाइन की संख्या यहाँ पर 2 हो गया, तो कॉलम की संख्या 2 हो जाएगा, ओके। कॉलम की संख्या जो होता है, वर्टिकल लाइन की संख्या को कॉलम कहेंगे। रो की संख्या 2 हो गया, कॉलम की संख्या 2 हो गया। ऑर्डर बराबर क्या बोला था? रो क्रॉस कॉलम, यानी ऑर्डर जो हुआ, रो की संख्या 2 यानी 2 क्रॉस कॉलम 2, इसको पढ़ेंगे 2 बाय 2 ऑर्डर।
और ऑर्डर जो इस मैट्रिक्स में लिखना है यहाँ पर नीचे लिखना है। ओके, इस जगह नीचे कोना पर लिखना है 2/2, रो की संख्या 2 और कॉलम की संख्या 2। ओके, तो इसी प्रकार मैट्रिक्स को पहचानना है, उसका ऑर्डर, उसका रो को कैसे पहचानना है और कॉलम को कैसे पहचानना है। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। बोलना है यहाँ पर स्टूडेंट, अब कुछ एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, और एक बात हमेशा याद रखना कि मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखना है। कैपिटल ए बराबर 1 2 3 0 -1 6 2 4 8 9 -2 6 0 1 3 5। यहाँ पर हमने एक मैट्रिक्स लिया है। इस मैट्रिक्स के अंदर देखना कि यह कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ओके, तो इसमें रो की संख्या देखना है कितनी है और वर्टिकल कॉलम की संख्या कितनी है। तो हमने क्या बोला था, हॉरिजॉन्टल लाइन की संख्या को रो कहेंगे। तो यहाँ पर रो की संख्या कितना हो रहा है, एक लाइन यहाँ बन रहा है, 1 2 3 4। रो की संख्या 1 2 3 4 हुआ, तो यहाँ पर हम 4 लिख दिया, 4 बार। अब कॉलम की संख्या देखना है, यानी वर्टिकल लाइन इसमें कितना बन रहा है, 1 2 3 4। ओके, यानी यह जो मैट्रिक्स हुआ 4/4 ऑर्डर का हुआ। ओके, ये हमने समझाने के लिए लकीर खींचा, आपको लकीर नहीं खींचना है। यहाँ पर हमने एग्जांपल 2 लेते हैं। sin x 0 -1 2 4 log x e⁻x 2 3 6। इस मैट्रिक्स में देखना है कि यह कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसमें रो की संख्या यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक लाइन यहाँ पर बन रहा है और एक लाइन यहाँ पर बन रहा है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन 2 हुआ, तो रो की संख्या 2 लिखेंगे। अब वर्टिकल लाइन देखना कितना बन रहा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यानी यह जो मैट्रिक्स हुआ स्टूडेंट, ये 2/5 ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ। ओके, इसको उतार लीजिए। इसको समझाने के लिए आपको भी लकीर खींचना है, उसके बाद हम लकीर नहीं खींचेंगे। एक और एग्जांपल लास्ट हम ले लेते हैं। एक मैट्रिक्स लिया 1 2 4 6 8। ओके, यहाँ पर हमने एक मैट्रिक्स लिया है। इस मैट्रिक्स में देखना है कि यह कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन कितना बन रहा है, 1 बन रहा है। ओके, एक ही लाइन में बन रहा है, एक ही लाइन खींचेंगे तो सारा एलिमेंट उसी पे आ जाएगा। तो रो की संख्या यहाँ पर 1 हो गया। और वर्टिकल लाइन मतलब खड़ी लाइन, हर एक एलिमेंट से होकर खड़ी लाइन बनेगा, 1 2 3 4 5। यानी यह जो मैट्रिक्स हुआ स्टूडेंट, ये 1/5 ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ। अब जहाँ पर भी कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ रहे, उसका ऑर्डर पूछे तो उसको बना लेना है। हॉरिजॉन्टल लाइन देख लेना है कितना है, तो रो उसको बोलना है। और वर्टिकल लाइन खड़ी लाइन देखना है कितना बन रहा है, तो उसको कॉलम बोलना है। ओके, और ऑर्डर उसको बना लेना है। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। यहाँ पर हमने लिखा बिहार बोर्ड एंड CBSE बोर्ड, दोनों बोर्ड के लिए हमने पढ़ा रहे। ओके, जो बिहार बोर्ड के है और जो CBSE बोर्ड के, तो सबके लिए लाभदायक होगा। सभी स्टूडेंट यहाँ पर पढ़िए मेरे साथ। जनरल मैट्रिक्स हम लिखते हैं A बराबर AIJ M/N। यहाँ पर हमने एक मैट्रिक्स लिया जो जनरल मैट्रिक्स है AIJ। I मतलब रो समझना है, रो, और J मतलब कॉलम। AIJ का मतलब क्या हुआ, यह जो एलिमेंट A है I रो तथा J कॉलम में स्थित है। ओके, और ये M/N जो बता रहा है पूरा मैट्रिक्स M/N ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है,
ए आई जे का मतलब क्या हुआ, इसको हम लिख देते हैं, ये रो होगा और जे जो बताएगा वो कॉलम को बताएगा। ठीक है, यह जो बता रहा है, यह जो एलिमेंट ए जो स्थित है आई रो तथा जे कॉलम में स्थित है। अगर हम कोई मैट्रिक्स लेंगे 1 2 4 6, ठीक है, अगर पूछे कि A21 का मान कितना होगा, इस मैट्रिक्स के अंदर A21 का मान लिखना है। मतलब जो एलिमेंट सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स के अंदर देखना है कि एलिमेंट सेकेंड रो तथा फर्स्ट कॉलम में जो स्थित है उसी को लिखना है। तो फर्स्ट रो यहाँ से स्टार्ट हुआ और फर्स्ट कॉलम तो इसका बात हो रहा है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम इसका बात हो रहा है। A21 का मान 4 हो जाएगा। अगर A12 का मान पूछे तो मतलब एलिमेंट फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में देखना है। तो फर्स्ट रो ये हुआ, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, तो इसका बात हो रहा है A12 का मान 2 होगा। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है लिखने के लिए, तो इसको बना लेना है। अगर A22 का मान पूछे, एलिमेंट देखना है सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में कौन सा है, तो फर्स्ट रो सेकेंड रो यह हुआ और सेकेंड कॉलम, तो इसका बात हो रहा है सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, इसका बात हो रहा है A22 का मान 6 होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है बनाने के लिए, तो जो भी क्वेश्चन आए उसको बना लेना है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको उतार लीजिए। आप नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पर हमने हेडिंग दिया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स को तो हम जान गए कि मैट्रिक्स को कैसे पहचानना है, उसका ऑर्डर कैसे पहचानना है, लेकिन अब बात आया ट्रांसपोज का। तो ट्रांसपोज क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांसपोज को या तो ए डैश से डिनोट करना है या तो ए पर पावर टी। ओके, ए पर पावर टी। कोई अगर मैट्रिक्स ए बराबर जितना भी ऑर्डर का दिया हुआ रहे, ओके, कोई अगर मैट्रिक्स ए जितने भी ऑर्डर का दिया हुआ रहे तो उसका ट्रांसपोज जो लिखना है या तो ए डैश लिखना है या ए पर पावर टी लिखना है। ओके, ए डैश मतलब ए का ट्रांसपोज या ए पर पावर टी। अब ये क्या होता है इसको हम जानते हैं। अगर हमने जनरल मैट्रिक्स लिखा ए बराबर ए आई जे एम बा एन, इसका हमको ट्रांसपोज निकालना है ए डैश बराबर या ए पर पावर टी। ए बराबर ए आई जे एम बाय एन ऑर्डर का जनरल मैट्रिक्स लिया है, तो इसका ट्रांसपोज हम निकालते हैं। तो ट्रांसपोज जहाँ पर भी बात आए सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना है, अगर मैट्रिक्स एम बाय एन ऑर्डर का है तो ट्रांसपोज जो होगा एन बाय एन ऑर्डर का हो जाएगा। एम बाय एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज एन बाय एन ऑर्डर का हो जाएगा, यानी इसका जस्ट उल्टा। अगर कोई मैट्रिक्स 2/3 ऑर्डर का है तो इसका ट्रांसपोज 3/2 ऑर्डर का हो जाएगा। अगर कोई मैट्रिक्स 2/4 ऑर्डर का है तो इसका ट्रांसपोज 4/2 ऑर्डर का हो जाएगा। अगर कोई मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का है तो इसका ट्रांसपोज 2/2 ऑर्डर ही होगा। इसको उल्टा के लिखेंगे तो 2/2 ऑर्डर ही होगा। तो यह बात हमेशा ध्यान में रखना है। एक चीज़ समझ गए स्टूडेंट, ट्रांसपोज जो होगा ऑर्डर का जस्ट रिवर्स होगा। अब ए डैश जो लिखना है, ए आई जे लिखा तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए जे आई। ओके, एम बा एन ऑर्डर का है तो इसको लिखेंगे एन बा एम ऑर्डर। यह तो हम समझ गए, ऑर्डर को रिवर्स उल्टा देना है। ए जे आई का मतलब समझते हैं। ए आई जे के जगह पे हमने क्या लिखा, ए जे आई।
ए आई जे के जगह पे हमने क्या लिखा ट्रांसपोज में, ए जे आई। तो यहाँ पर इसमें हम देखते हैं कि अगर कोई एलिमेंट ए आई रो तथा जे कॉलम में है तो ट्रांसपोज जो बन के तैयार हुआ जे रो तथा आई कॉलम में हो गया। मतलब आई रो था तो ये रो कॉलम में चेंज हो गया। ओके, यहाँ पर रो है तो ट्रांसपोज में कॉलम में आ गया, और इसमें जे कॉलम में था तो ट्रांसपोज करके जे रो में चेंज हो गया। ओके, मतलब यह जो चेंज हुआ यह यहाँ पर चेंज हो गया, और यह जो जे चेंज हुआ यह इसमें चेंज हो गया। रो कॉलम में बदल गया और कॉलम रो में चेंज हो गया। तो यहाँ पर हम यह पता चलता है कि कोई भी मैट्रिक्स है, अगर हम उसके रो को कॉलम में लिख देंगे या कॉलम को अगर हम रो में चेंज कर देंगे तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकल जाएगा। यहाँ पर भी तो वही किया है, रो को अगर हम कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को अगर हम रो में लिख दें तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकल जाएगा। जैसे अगर कोई मैट्रिक्स A21 सेकेंड रो तथा फर्स्ट कॉलम में है तो इसका जो ट्रांसपोज हो जाएगा फर्स्ट रो तथा सेकेंड कॉलम में हो जाएगा, यानी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए स्टूडेंट। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, यहाँ पर हमने एक मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का लिया है। रो की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या इसमें 3 है। 3x3 ऑर्डर का लिया है। इसका हम ट्रांसपोज निकालने जा रहे हैं। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे तो सबसे पहले ध्यान में रखना है 3x3 ऑर्डर का है तो ऑर्डर जो आएगा 3x3 ऑर्डर का ही आएगा। और हमने क्या बोला था, अगर हम इस मैट्रिक्स के रो को कॉलम में लिख देंगे या अगर इस कॉलम को रो में चेंज कर देंगे तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकल जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं 1 2 4 1 2 4। ओके, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखा। अभी सेकेंड रो जो है इस सेकेंड रो को हम सेकेंड कॉलम में लिखेंगे 6 2 2। ओके, अब लास्ट में ये जो थर्ड रो बचा इसको हम थर्ड कॉलम में लिख देंगे -1 4 8। 3x3 ऑर्डर का निकला। तो यह जो मैट्रिक्स तैयार हुआ स्टूडेंट, यह ए का ट्रांसपोज हुआ। ओके, हमने क्या बोला था, या तो रो को कॉलम में चेंज करना है या कॉलम को रो में चेंज करना है। यहाँ पर हमने रो को कॉलम में चेंज किया है, या इस प्रकार भी बना सकते हैं, अगर हम कॉलम को ही रो में चेंज कर देंगे तो यही मैट्रिक्स तैयार होगा। कॉलम को अब रो में हम लिखते हैं सेकंड दूसरा प्रकार से 161 161। सेकंड कॉलम को हम सेकंड रो में लिखेंगे। इस बार कॉलम को हम रो में चेंज कर रहे हैं 2 2 4, तो 2 2 4 लिखेंगे यहाँ पर 2 2 4 4 2 8। इसको थर्ड कॉलम में लिखेंगे 4 2 8। देखिए ये दोनों मैट्रिक्स सेम होगा। यहाँ पर -1 है, कहाँ पर मिस्टेक हुआ 161, इसको फर्स्ट रो में लिखा फर्स्ट कॉलम को 16, यहाँ पर -1 है। तो यह दोनों मैट्रिक्स देखिए दोनों सेम ही मैट्रिक्स है। ओके, या तो रो को कॉलम में चेंज कर देना है या तो कॉलम को रो में चेंज कर देना, आप किसी भी प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ए बराबर, यहाँ पर स्टूडेंट एक और एग्जांपल लेते हैं 1 2 4 6 -1 4 5 3। ओके, यह जो मैट्रिक्स हमने लिया ये अब 2 बाय
1 2 3 4 2/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ये ट्रांसपोज बराबर क्या बोला था हमने, रो को कॉलम में चेंज करना है। तो फर्स्ट रो में जो जो भी एलिमेंट है उसको हम फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे। 1 2 4 6 1 2 4 6 फर्स्ट कॉलम में लिख दिया। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख देंगे। -1 4 5 3 5 3। अब यह जो मैट्रिक्स है तैयार हुआ स्टूडेंट, यह 4/2 ऑर्डर का तैयार होगा, यानी इसका जस्ट उल्टा। रो की संख्या इसमें 4 होगा, देख लीजिए 1 2 3 4, कॉलम की संख्या 2। तो इसी प्रकार से आपको मैट्रिक्स का कोई भी ट्रांसपोज निकालने दे तो निकाल लेना है। कुछ और 1-2 एग्जांपल ले लेते हैं। ए बराबर 0 -1 4 6 8। यहाँ पर हमने एक मैट्रिक्स लिया जो कि कितने ऑर्डर का है, रो की संख्या 1 है और कॉलम 1 2 3 4 5 1/5 ऑर्डर का यहाँ पर मैट्रिक्स लिया। इसका हम ट्रांसपोज निकालने जा रहे हैं। इसका ट्रांसपोज हमने क्या बोला था, इसमें रो की संख्या 1 ही है तो एक ही कॉलम में लिख देंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखना है। 0 -1 4 6 8। तो यह जो निकला स्टूडेंट, यह 5/1 ऑर्डर का निकला, तो यही ए का ट्रांसपोज हुआ। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। बी बराबर 2 4 6 1। यहाँ पर हमने एक मैट्रिक्स लिया जो कि ऑर्डर है 1 2 3 4, 4/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। यहाँ पर हमने एक 4/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया। इसका हम ट्रांसपोज निकालने जा रहे हैं। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने जा रहे हैं। तो हमने क्या बोला था, या तो रो को कॉलम में लिखना है या कॉलम को रो में लिखना है। तो यहाँ पर हम रो को अगर हम कॉलम में लिखेंगे तो एक एक एलिमेंट को बारी बारी से लिखना पड़ेगा। तो हम रो को यहाँ पर कॉलम में नहीं लिख के डायरेक्ट कॉलम को ही रो में लिख देंगे, एक ही बार में बन जाएगा। तो फर्स्ट कॉलम है तो फर्स्ट रो में ही लिख देंगे। 2 4 6 1 एक ही बार में बन गया। ओके, अब रो को भी बारी बारी से कॉलम में लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर रो कॉलम को ही डायरेक्ट रो में लिख दिया, यानी 1/4 ऑर्डर का निकला। तो इसी प्रकार से आपको ट्रांसपोज निकालना है। कोई भी मैट्रिक्स कितना भी ऑर्डर का दिया हुआ है तो आपको इसी प्रकार मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है। इसको उतार लीजिए। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्टूडेंट एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेज मतलब यह प्लूरल नेम है मैट्रिक्स का। एक से अधिक मैट्रिक्स भी हो सकता है। ओके, इसीलिए हमने मैट्रिसेज लिखा। तो यहाँ पर बात है एडिशन और सब्सट्रैक्शन, मतलब मैट्रिक्स का जोड़ और मैट्रिक्स का घटाव। दो मैट्रिक्स को हम कैसे जोड़ेंगे और दो मैट्रिक्स को हम कैसे घटाएंगे, किस स्थिति में दो मैट्रिक्स को हम जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान में रखना है, यहाँ पर हमने दो मैट्रिक्स लिया। एकदम ध्यान से समझिए। ओके, पूरा एकदम इस प्रकार हम आपको पढ़ा देंगे कि आपको लगेगा कि एक ही बार में पढ़ रहे हैं और एक ही बार में याद भी हो रहा है हमको। ओके, आप कभी भूलोगे नहीं। इस प्रकार हम समझा के बताएंगे, पूरा एकदम बेसिक के साथ एक एक चीज़ तोड़ के हम बताएंगे। तो आप सभी सिर्फ मेरे साथ बने रहिए, सपोर्ट कीजिए हमको। हमने क्या बोला था, दो मैट्रिक्स को जोड़ना और घटाना है। दो मैट्रिक्स लिया। ओके, अभी ऑर्डर हमने नहीं लिखा है। दो मैट्रिक्स को हम
तभी जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, जोड़ प्लस या माइनस। ओके, इन दोनों मैट्रिक्स को हम तभी जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं यदि दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का हो। यह बात हमेशा ध्यान में रखना है कि दो मैट्रिक्स को या तो अगर जोड़ना है या घटाना है, दो मैट्रिक्स को जोड़ना है या घटाना है, अगर दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का होगा तभी हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। ओके, तीन मैट्रिक्स को कैसे जोड़ेंगे? तीनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का रहना चाहिए। 10 मैट्रिक्स अगर दिया हुआ रहे तो 10 मैट्रिक्स को कैसे जोड़ना है या कैसे घटाना है? तो सबसे पहले देखना है कि 10 मैट्रिक्स में सभी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का है या नहीं है। हमने इस मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n लिया, तो यह भी m/n ऑर्डर का होना चाहिए, तभी हम दोनों मैट्रिक्स जोड़ पाएंगे, तभी दोनों को या तो जोड़ पाएंगे या घटा पाएंगे। ओके, प्लस माइनस चिन्ह दिया। अगर कोई मैट्रिक्स 4/3 ऑर्डर का है तो इसके साथ उसी मैट्रिक्स को जोड़ सकेंगे या घटाएंगे यदि दूसरा मैट्रिक्स भी 4/3 ऑर्डर का हो। एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, इसमें नंबर हो या इसमें फंक्शन हो, एलिमेंट दोनों में कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर हमेशा ध्यान रखना है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी दो मैट्रिक्स को हम जोड़ पाएंगे या घटा पाएंगे। इसको समझ गए? अब हम एग्जांपल लेते हैं। वन 4 6 2 3 4 प्लस -1 2 3 5 4 8। ओके, यह 2/3 ऑर्डर का है और यह भी 2/3 ऑर्डर का है। ओके, दोनों सेम ऑर्डर का है, तब दोनों का जोड़ होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, दोनों हम तो यह जान गया कि दोनों सेम ऑर्डर का है, दोनों को जोड़ सकते हैं। ओके, लेकिन अब यह ध्यान में देना है कि दोनों को जोड़ेंगे कैसे। नंबर जो दोनों में दिया हुआ है, दोनों का मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर है, दोनों को कैसे जोड़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमेशा ध्यान में रखना है कि पहले मैट्रिक्स में कोई एलिमेंट अगर फर्स्ट कॉलम में है, 1 जो है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो इसमें जो एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में होगा उसी को इसके साथ जोड़ना है। अगर हम एलिमेंट ये लिया, ओके 3 लिया, यह सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में है, तो इसमें भी देखना है कि सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, 4 है, तो इसके साथ इसी को जोड़ेंगे। अगर हमने कोई एलिमेंट ये लिया 6 लिया पहले वाली मैट्रिक्स में, यह फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है, इसमें भी देखना है कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, तो यहाँ पर 3 है, तो इसके साथ इसी को जोड़ना है। या इस प्रकार भी समझ सकते हैं, अगर हम इस मैट्रिक्स के ऊपर इसको रख देंगे, ओके, इस मैट्रिक्स के ऊपर इस मैट्रिक्स को अगर हम रख देंगे तो थोड़ा ध्यान लगाइए, दिमाग में सोचिए कि हर एक एलिमेंट के ऊपर एलिमेंट आएगा। ओके, हर एक एलिमेंट के ऊपर आएगा कि दोनों के आकार सेम है। इसके ऊपर जाहिर सी बात है कि यह एलिमेंट आएगा, इसके ऊपर यह आएगा, इसको अगर इसके ऊपर रखेंगे इसके ऊपर यह आएगा, इसके ऊपर एलिमेंट यह आएगा, इसके ऊपर यह आएगा और इसके ऊपर यह एलिमेंट आएगा। तो जो एलिमेंट जिसके साथ मिलेगा उसी दोनों को जोड़ना है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर 1 को -1 के साथ जोड़ा तो 1 -1 0, 4 + 2 6, 6 + 3 9। बिल्कुल आसान है एकदम स्टूडेंट। 2 + 5 7, 3 + 4 7, 4 + 8 12। और ये जो मैट्रिक्स तैयार हुआ 2/3 ऑर्डर का ही होगा। दोनों जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है जोड़ के बाद भी वही ऑर्डर आएगा। उतार दीजिए इसको इसके साथ जोड़ा, इसको इसके साथ जोड़ा और इसको इसके साथ जोड़ा, समझने के लिए हमने लिखा।
और हमने इसको इसके साथ जोड़ा। सिंपल समझिए कि इस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट जिस जगह है तो उस मैट्रिक्स में भी उसी जगह स्थित होना चाहिए। ओके, इसको इसके साथ जोड़ा और इसको इसके साथ हमने जोड़ा। इसको उतार लीजिए, एकदम इसी प्रकार से उतारना है। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। टू 6 1 माइनस 2 4 6 माइनस 1 2 8 1 4 5। दोनों मैट्रिक्स हमने सेम ऑर्डर का लिया है, 3x3 ऑर्डर का। ओके, दोनों मैट्रिक्स हमने सेम ऑर्डर का लिया है। अब इन दोनों को घटाना है। ओके, इन दोनों को घटाना है तो 1 के साथ 2 घटेगा, इसके साथ इसको घटाना है और इसके साथ इसको घटाना है। ओके, सबसे पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट रो के साथ घटाना है। ओके, फर्स्ट रो को फर्स्ट रो के साथ घटाना है तो 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 4 माइनस 2, 3 माइनस 6 माइनस 3 हो गया। अब सेकेंड रो को हम सेकेंड रो के साथ घटाएंगे। ओके, 4 माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 हो जाएगा। 5 माइनस 2 3, 6 माइनस 8 माइनस 2। अब थर्ड रो को घटा देते हैं थर्ड रो के साथ। 2 माइनस 1 1, 6 माइनस 4 2, 1 माइनस 5 माइनस 4। तो यह मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का तैयार हुआ। इसी प्रकार आपको घटाना है या जोड़ना है। इसको उतार लीजिए। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया, a बराबर 1 2 4 6। यहाँ पर हमने एक b मैट्रिक्स लिया, एग्जांपल यहाँ पर लिख देते हैं 4 2 8 1। ओके, दोनों 2x2 ऑर्डर का है, दोनों सेम ऑर्डर का है। हमको क्या निकालना है? फाइंड 2a प्लस 4b, 2a प्लस 4b निकालना है। तो हम निकालते हैं। 2a मतलब क्या हुआ? 2 से मल्टीपल है मैट्रिक्स ए में, तो मल्टीपल अगर दिया हुआ रहे कहीं पर भी 2 से इस मैट्रिक्स में मल्टीपल है, इसका मतलब क्या हुआ? मैट्रिक्स के अंदर जितना एलिमेंट है हर एक एलिमेंट में 2 से मल्टीपल करना है। 2 गुना a का मतलब यह हुआ कि मैट्रिक्स ए के अंदर जितना भी एलिमेंट लिखा हुआ है हर एक एलिमेंट से 2 को मल्टीपल करना है। तो 2 से गुना करते हैं। 2 से 2 गुना 1 2, 2 गुना 2 4, 2 गुना 4 8, 2 गुना 6 12 प्लस अब 4 भी लिखा हुआ है तो b के अंदर जितना भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट को 4 से गुना करना है। 4 गुना 4 16, 4 गुना 2 8, 4 8 32, 4 गुना 1 4। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, दोनों सेम ऑर्डर का है। 2 प्लस 16 18, 4 प्लस 8 12, 32 प्लस 8 40 हो गया, 12 प्लस 4 16। यह मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का तैयार हुआ। ओके स्टूडेंट, तो इसी प्रकार आपको बनाना है। कई बार भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, जोड़ने या घटाने के लिए या मल्टीपल के रूप में भी दिया हुआ रहे। 2a प्लस 3b जैसे यहाँ पर बताया, 2a प्लस 4b, इस प्रकार से आपको पढ़ना है। तो स्टूडेंट आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 2 मैट्रिक्स का मल्टीपल, जो कि मल्टीप्लिकेशन जो मैट्रिक्स होता है उसमें अक्सर स्टूडेंट गलती कर देते हैं गुना करने में, या समझ में नहीं आता है, कंफ्यूज रह जाता है। उसको पूरा हम अच्छा से बताएंगे।
एडिशन और सब्सट्रैक्शन यह तो आसान था, लेकिन मल्टीपल में थोड़ा याद रखना पड़ता है उसमें क्या क्या शर्त है। ओके, तो मेरे साथ बने रहिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम मल्टीपल की बात करते हैं।